दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कैलकुलेशन के इस नेक्स्ट पार्ट में। हमने अभी तक कैलकुलेशन के बहुत सारे पार्ट्स देख लिए हैं। आज भी हम कैलकुलेशन के ही पार्ट्स देखने जा रहे हैं। आपने अभी तक बेस रूल का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग करना सीख लिया है। आज हम बेस रूल में थोड़ा सा और आगे जाते हैं। हम देख रहे थे 100 पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट। पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि क्या है। किसी भी संख्या का हमें गुना करना है जो 100 से निकट हो, 100 से ऊपर हो या 100 से नीचे हो, उनका गुना करना कितना इजी है। देखिए, पहला एक एग्जाम्पल लिखा हमने 93 × 120। क्या हम इसे मौखिक बता सकते हैं? जी बिल्कुल मौखिक बता सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, आपको समझ विकसित करने की ज़रूरत है। तो मेरे साथ बने रहिए, देखिए ज़रा कैसे समझ हम विकसित करेंगे। हम अभी तक देख रहे हैं कि 100 से कंपेयर कर रहे हैं। 2 0 का अर्थ यह होता है कि हमारा उत्तर पीछे से 2 अंकों में व्यक्त करना है, उन्हें फिक्स कर देना। और यह सिद्ध करता है कि उस बची हुई संख्याओं को 1 से गुना करना। तो 1 से भी किसी भी संख्या का गुना करने पे उस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। अर्थात हम यह बोल सकते हैं कि किसी भी संख्या में 1 का गुना करने पे वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए हम कंपेयर करने जा रहे हैं। हमने लिखा 100 से कंपेयर किया तो इसने बोला कि हमारे पास 7 रुपये कम है और इस व्यक्ति ने बोला हमारे पास 20 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनका आपस में गुना कर देते हैं। गुना करते हैं तो देखिए कितना हो जाता है 140 और माइनस का चिन्ह हो जाएगा। पिछली कक्षाओं में हम जब गुना कर रहे थे तो 100 के अंदर बन रहे थे तो हम 100 से घटा रहे थे, परंतु इस बार क्या हुआ, हमने गुना किया तो हमारा गुना करने पे 100 से ज़्यादा प्राप्त हुआ। तो हम क्या करेंगे, हमारा गुना करने पे 100 से ज़्यादा प्राप्त हुआ तो हम क्या करेंगे, 200 से घटा लेंगे। तो देखिए 200 से हम घटाते हैं, देखिए कितना प्राप्त होगा, हमें 60 प्राप्त होगा। तो हमने लिखा 0 और ये 6, दो हमारे उत्तर के 2 अंक फिक्स हो चुके हैं। 60 हमारे उत्तर का इकाई एवं दहाई का अंक 0 एवं 6 फिक्स हो चुका। अब क्या करना है, या तो आप जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए, दोनों से एक ही आना है। तो हमने देखा कि यहाँ से घटाना ज़्यादा ईजी लग रहा है। कितना हो जाएगा, 7 रुपये कम हो जाएगा तो 113 हो जाएगा। तो यहाँ पे 113 हम लिख देते। क्या यह हमारा उत्तर होता? जी नहीं। अगर 100 से पिछली कक्षाओं में घटा रहे थे तो हम यहाँ 1 माइनस करते थे, परंतु इस बार हम क्या कर रहे हैं, 200 से घटा रहे हैं तो इस बार हम कितने माइनस करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। तो 2 माइनस कर दीजिए तो आपका उत्तर हो जाएगा 11160। इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए क्या हम मौखिक कर सकते थे? जी बिल्कुल मौखिक कर सकते थे। देखिए ये 7 रुपये ज़्यादा है, ये 7 रुपये कम है, ये 20 रुपये ज़्यादा है। दोनों का गुना करेंगे 140। 200 होने के लिए कितने रुपए की कमी है, 60 रुपये की कमी है। तो 60 रुपये की कमी है तो हमने 60 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, या तो जोड़ दीजिए यहाँ से या तिरछा घटा दीजिए। हमने देखा कि घटाना बहुत ही ईजी है, तो हमने 120 में से 7 रुपये कम किया तो 113 हुआ। परंतु हमने क्या देखा था पिछली कक्षाओं में, अगर 100 के अंदर बन रहा था तो हम यहाँ 1 की कमी करते थे, परंतु इस बार 100 से गुना ज़्यादा बन रहा है तो 200 से कम, जब 200 से हम कम कर रहे हैं तो यहाँ 2 की कमी करेंगे। इस तरीके से आज का हमारा ये कॉन्सेप्ट चलेगा। ज़रा देखिए, आज हम यही सीखने जा रहे हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं। 95 × 130। ठीक है, हमने क्या देखा, कंपेयर कर रहे हैं। जब ये हम 100 से कंपेयर कर रहे हैं तो हमने देखा ये 5 रुपये कम है और यहाँ पे देखा ये 30 रुपीज़ ज़्यादा है। तो आपने जब गुना किया तो आपने ये देखा कि गुना करने पे तो हमें 150 प्राप्त हो रहा है, जब गुना करने पे हमें माइनस का 150 प्राप्त हो रहा है। पिछली कक्षाओं में 100 के अंदर बनते थे, इस बार क्या हो रहा है, 100 से ज़्यादा बन रहा है तो हम क्या करेंगे, 200 से घटा देंगे। 200 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो हमारे 2 अंक उत्तर के क्या हो गए, 50। ठीक है, ये हो गया। या तो अब इसमें 30 जोड़ दीजिए या यहाँ से 5 घटा दीजिए। तो 5 घटाना इजी है तो 125 आएगा। ठीक है, 125 आएगा। अब पिछली कक्षाओं में देख रहे थे 1 से किसी भी संख्या का गुना करने पे कोई हर्ज नहीं होता, तो हमने लिख दिया डायरेक्ट वही 125 है। परंतु इस बार क्या किया हमने, 200 से घटाए तो यहाँ पे 2 की कमी कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12350। इस प्रकार से ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और कैलकुलेशन करते हैं। देखिए हम बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं कैलकुलेशन, उसके बाद देखते हैं क्या हम जल्दी करने में सक्षम हैं कि नहीं। देखिए आपको क्या करना है, कंपेयर करके देखना है। ठीक है, देखिए हमने लिखा पहला
93 इंटू लिख लेते हैं हम 130 कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं 82 इंटू 109 कर लेते हैं, 79 इंटू 105 कर लेते हैं और 78 इंटू 106 कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी चेक करते हैं और एक 89 इंटू 111 हम चेक करेंगे क्या इसका हम करने में सक्षम है कि नहीं। आपने क्या देखा पहले, ये 100 से कम और 100 से ज़्यादा है, मतलब 100 का कॉन्सेप्ट लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव लगेगा, ठीक है। जब हम स्क्वायर सीख रहे थे तो उसमें क्या था, या तो दोनों संख्याएं नेगेटिव थी या तो दोनों संख्याएं क्या थी, हमारी पॉजिटिव थी। अभी देखिए अब क्या हो रहा है, दोनों को हम मिक्स रूप में अर्थात सम्मिश्र रूप में लिख रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव को लेके कैसे चलना है। देखिए 100 से आप जब कंपेयर कर रहे हैं तो ये 7 रुपये की कमी है और ये 30 रुपये की अधिकता है, ठीक है। आपने देखा कितना रुपए हो जाएगा, देखिए 7 रुपये की कमी है और ये 30 रुपये की अधिकता है, तो 210 बन रहा है। इस प्रश्न में देखिए 210 बन रहा है, तो ये तो क्या हो गया, ये 200 से भी अधिक हो गया। तो ये 200 से अधिक वाली जो क्वेश्चन है या कैलकुलेशन है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इधर देखिए ज़रा, यहाँ पे देखिए ये कितने रुपए कम है, ज़रा 100 से आप इसको कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा। देखिए 100 से कंपेयर करना है, हमने 100 से कंपेयर किया तो कितना हो जाएगा, 18 रुपीज़ हो जाएगा। 18 रुपीज़ की कमी है, ठीक है। और यहाँ पे कितने रुपए की, ये 9 रुपीज़ की बढ़त है। 100 से जब कंपेयर कर रहे हैं आपने देखा ये 18 रुपये कम है और ये 9 रुपये ज़्यादा है, तो 18 नाम क्या होता है, 62 से होता है, मतलब 162 होता है। 200 से घटाना है तो कितना प्राप्त होगा, अगर देखिए घटाइए, हम तो ये देखते हैं कि अगर 60 होता तो 40 बचते, 40 में 2 और कम हो गए तो 38 रुपये बचते। अब ये कैसे हुआ, आप चाहे तो स्वयं से घटा सकते हैं या 10 से 2 गया 8 और 9 से 6 गया तो 3, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 अंकों में लिखना था, 38 आपका आ चुका है, ठीक है। 38 आपका आ चुका। अब देखिए क्या करना है, अब या तो इसमें प्लस कर दीजिए 9 या इसमें 18 घटा दीजिए। तो हमने क्या देखा कि 9 जोड़ना ईजी है। अगर ये 81 होता तो 9 होता 90 और 1 रुपये 91, 91 रुपीज़ होता। 1 का गुना करने पे कोई हर्जा नहीं है तो 91 हो जाता, परंतु क्या है 200 से वो किया है, कम किया है तो 2 से कम ही कर देंगे, तो 38 तो जस का तस रहेगा। और इसमें कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। 89, 90 और 91, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ देखिए ज़रा 100 से हम कंपेयर कर रहे हैं, देखिए ये कितने कम है, 100 से कितना रुपए कम है, ये 21 रुपीज़ कम है, ठीक है। 21 रुपीज़ कम है। 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 7 गया तो 2, और ये कितना अधिक है जी, 5 अधिक है। अब कितना होता है देखिए ज़रा, ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और 5 एकम 5, तो 105 रुपये है। आपको 200 से घटाना था तो आपने देखा 95 आएगा, तो दो संख्याएं आपकी फिक्स हो गई, 95 हो गया। अब क्या करना है, या तो 5 इसमें ऐड कर दीजिए या तो 21 इसमें घटा दीजिए। तो आपने क्या देखा, 5 ऐड करना ईजी है। तो 79 में 1 जोड़े तो 80 और 4 84 हो गया। 84 होता, परंतु क्या हुआ, 1 की हम अगर पिछली वीडियो में देखते थे तो 1 की कमी करते थे, क्यों, 100 के अंदर गुना बनता था इसीलिए। परंतु इसमें क्या हो रहा है, 200 के अंदर बन रहा है, तो हम इसमें 2 की कमी कर देंगे। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 8295 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। ये वाला प्रश्न देखते हैं ज़रा, देखिए हमने देखा 78 इंटू 106, ठीक है। अब देखिए 100 से कंपेयर करना है, आपने 100 से कंपेयर करना है, तो ये कितने रुपए की कमी है, तो 100 से कम करेंगे तो 2 रुपये और दीजिएगा तो 80 और ये 22 रुपये की कमी है, ठीक है। यहाँ पे कितने की अधिकता है, 6 रुपये की। अब इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 200 में से कम कर देना, यही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 और 9 में से ये 68 आएगा। तो आपके 2 अंक फिक्स हो गए, 68 हो जाएगा। या तो आप 6 जोड़ दीजिए या तो 22 कम कर दीजिए, 6 जोड़ना ज़्यादा सरल है। 78 है, 2 रुपये और दीजिए, 80 हो गए और 4 84 हो गए। पिछली वीडियो में हम क्या करते थे, 1 की कमी करते थे, परंतु इस बार क्या करेंगे, 200 गुना करने पे 200 के अंदर आ रहा, तो हम यहाँ 2 की कमी कर देंगे। तो 8268 इस प्रश्न का
उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए ज़रा, हमने 100 से कंपेयर करना था, हमें 100 से कंपेयर करना था। तो हमने क्या देखा है, यहाँ पे 11 रुपये की कमी है और यहाँ 11 रुपये अधिकता है। अब 11 में 11 का गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 11 में 11 का गुना करेंगे तो 121 प्राप्त होता है, परंतु हमें 200 में से घटाना है तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 9 और ये 9 में से दोगे तो 79। तो आपने क्या देखा कि 79 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो 2 अंक तो फिक्स हो गए हमारे, 79 होगा, इकाई और दहाई का अंक फिक्स हो चुका है। अब क्या करना है, या तो इसमें ऐड कर दीजिए या तो इसमें माइनस कर दीजिए। देखिए इस बार माइनस करना थोड़ा ईजी लग रहा है, क्या 111 में से 11 जाएगा तो कितना होगा, 100 होगा। पिछली वीडियोस में हम देखते थे यहाँ पे 1 की कमी होती थी, क्यों, क्योंकि 100 के अंदर गुना बनता था। इस बार क्या हो रहा है, 100 से जब ज़्यादा हो रहा है तो हम 200 से घटा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9879 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इस प्रश्न पे क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, अगर आप बोलिएगा तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा कि कैसे होगा। इस बार देखिए 200 से ज़्यादा हो गया, 210 बन गया, गुना करने पे 210 प्राप्त हुआ, तो आप जान रहे हैं कि क्या होगा, 300 के बेस पे चलेगा, मतलब 300 से कम करना पड़ेगा हमें। 2 अंक तो फिक्स करना ही है, और फिर क्या करेंगे, जहाँ 2 कम कर रहे थे वहाँ 3 की कमी करेंगे। तो आप के लिए बने रहिए, इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।